चलिए जानते हैं आज की सिलेक्टेड काम की छत्तीसगढ़ की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कमेंट में जरूर बताइए आप किस जिले, किस शहर, किस गांव से हैं, ताकि हम आपके शहर, जिले और गांव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को आप तक पहुंचा सकें। साय ने कहा, स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देगी सरकार। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा विभाग और आई हब गुजरात के बीच एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की दिशा में इस साझेदारी को एक ऐतिहासिक कदम बताया। मुख्यमंत्री ने आई हब गुजरात के सफल मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि यह समझौता राज्य में स्टार्टअप और नवाचार की दिशा में एक नए युग की शुरुआत करेगा। आई हब गुजरात ने हजारों युवाओं के विचारों, नवाचारों और स्टार्टअप को व्यावसायिक उत्पादों में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीएम नरेंद्र मोदी की क्लास में पहुंचे विष्णु देसाई। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ और देश के विकास पर की बात। सभी राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम मौजूद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई गुरुवार को हरियाणा रवाना हुए। वहां अब चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पेशल क्लास में वो शामिल हुए। इस क्लास में देश और छत्तीसगढ़ प्रदेश के विकास की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस बैठक में भाजपा शासित प्रदेशों के साथ ही एनडीए के दलों के सीएम भी चंडीगढ़ में मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ से इस बैठक में शामिल होने सीएम साय के साथ प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव भी चंडीगढ़ में ही हैं। सीएम काउंसिल की इस बैठक में राष्ट्रीय विकास से जुड़े मुद्दों, संविधान का अमृत महोत्सव और लोकतंत्र की हत्या के प्रयास के 50वें वर्ष के अभियान को लेकर चर्चा की गई है। रायपुर में रियल एस्टेट कंपनी सुपरवाइजर से 20 लाख की लूट। रास्ता रोक कर बदमाशों ने पीटा, फिर बैग छीन कर भागे। सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। रायपुर में रियल एस्टेट कंपनी के सुपरवाइजर से गुरुवार को 20 लाख रुपए की लूट हो गई। बदमाशों ने युवक से मारपीट की और रुपए से भरा बैग छीन कर भाग निकले। सूचना मिलने पर पुलिस के साथ ही साइबर एंड एंटी क्राइम टीम मौके पर पहुंची। मामला मुजगहन थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक कमल विहार स्टेट इस्कॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का सुपरवाइजर बैग में रुपए लेकर काम के सिलसिले में निकला था। इसी दौरान वेंकट अस्पताल के पास बदमाशों ने उसे रोक लिया। फिलहाल पुलिस सुपरवाइजर से पूछताछ कर रही है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्षदों की बैठक। प्रभारी जांगिल ने कार्यकर्ताओं से किया मंथन। उपचुनाव को लेकर तैयार की रणनीति। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आज उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के पार्षदों की पहली बैठक रखी गई है। बैठक सह प्रभारी विजय जांगीर के साथ हुई। इस बैठक में चुनाव को लेकर मंथन किया गया। आज की बैठक में कार्यकर्ताओं, पार्षदों से फीडबैक लिया गया है। बिलासपुर में भूमाफियाओं ने बेच दी 11 एकड़ सरकारी जमीन। निगम ने अवैध कब्जे की मकान दुकानों को ढहाया। माफिया के बजाय खरीदारों को बनाया आरोपी। बिलासपुर में नगर निगम क्षेत्र की 11 एकड़ सरकारी जमीन पर पहले भूमाफिया ने कब्जा किया, फिर उसे 94 लोगों को बेच दिया। निगम प्रशासन की जांच में जब मामला सामने आया तब उसके अवैध कब्जे की मकान और 4 दुकानों को ढहा दिया गया है। दावा किया गया कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, लेकिन अब नगर निगम ने उल्टा स्टाम्प पेपर में एग्रीमेंट कर जमीन खरीदी करने वालों को ही आरोपी बनाकर जेल भेज दिया है। पूरा मामला सरकंडा थाना क्षेत्र के बहतराई का है। बकरों की बलि देकर बैगा पी गया खून। छत्तीसगढ़ में 500 साल पुरानी परंपरा। श्रद्धालु बोले, बैगा के शरीर में आती है देवी। रायगढ़ जिले में शरद पूर्णिमा के दिन मानकेश्वरी देवी मंदिर में बैगा ने बकरों की बलि देकर उनका खून पिया। यहाँ मौजूद श्रद्धालुओं के मुताबिक इस दिन बैगा के शरीर में देवी आती हैं और वो बलि दिए गए बकरों का खून पीती हैं। बलि की ये परंपरा करीब 500 साल से चली आ रही है। भास्कर की टीम ने इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद किया है। जिला मुख्यालय से करीब 27 किलोमीटर दूर कर्मागढ़ में विराजी मां मानकेश्वरी देवी रायगढ़ राजघराने की कुल देवी हैं। शरद पूर्णिमा के दिन दोपहर बाद यहाँ बलि पूजा शुरू हुई। बुधवार को भास्कर की टीम भी यहाँ पहुंची, जहाँ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। नोट छापने वाली प्रेस में छपेगा शराब का स्टिकर। भारत सरकार करेगी प्रिंट। नकली होलोग्राम घोटाले के बाद छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार, जानिए क्यों। छत्तीसगढ़ की शराब की बोतल पर जो स्टिकर लगेगा वो भारत सरकार छापेगी।
होलोग्राम की प्रिंटिंग का काम अब प्राइवेट एजेंसी को दिया जाता रहा है। ये पहली बार है जब केंद्र सरकार की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी संस्था इसकी प्रिंटिंग करेगी। ये वो सरकारी एजेंसी है जो नोट भी छापती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने तय किया है कि होलोग्राम प्रिंटिंग का काम नासिक रोड में स्थित भारत सरकार के उपक्रम भारत प्रतिभूति मुद्रणालय में होगा। वहां से छत्तीसगढ़ की सरकार होलोग्राम खरीदेगी। इसके बाद ये प्रदेश में बिकने वाली शराब की बोतलों पर लगेगा। सूरजपुर हत्याकांड के आरोपियों के साथ विधायक देवेंद्र यादव। बीजेपी ने पोस्ट की फोटो, लिखा खूब जमेगा रंग जब जेल में बैठेंगे 3 यार। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हेड कांस्टेबल तालिब शेख की पत्नी और बेटी की हत्या केस में पुलिस ने मुख्य आरोपी कुलदीप साहू सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में NSUI नेता CK चौधरी भी शामिल है। यह वही CK चंद्रकांत चौधरी है जिसने घटना के बाद कुलदीप साहू को NSUI नेता बताए जाने का खंडन किया था। इसे लेकर बाकायदा वीडियो जारी किया और कहा था कि अगर मौका मिला तो जो अपराधी हैं उसके विरोध में डटकर खड़ा रहूंगा। दूसरी ओर बीजेपी ने आरोपी कुलदीप साहू और CK चौधरी की फोटो को भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के साथ एक्स पर पोस्ट किया है। इसमें लिखा है कि खूब जमेगा रंग जब जेल में बैठेंगे 3 यार, होंगे हर अपराधी जेल में, 0 टॉलरेंस है विष्णु सरकार। 1 करोड़ की इनामी महिला नक्सली सुजाता तेलंगाना में गिरफ्तार। बस्तर में हमलों की है मास्टरमाइंड, इनमें 176 जवानों की हुई थी शहादत। तेलंगाना पुलिस ने 1 करोड़ की इनामी महिला नक्सली कल्पना उर्फ सुजाता उम्र 60 वर्ष को गिरफ्तार किया है। वो हैदराबाद के महबूब नगर में इलाज कराने आई थी। नक्सली सुजाता छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा जिलों में 100 से अधिक वारदातों में शामिल रही है। पुलिस ने बताया कि कल्पना उर्फ सुजाता पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में इनाम था। उससे पूछताछ में नक्सलियों से बड़ा इनपुट मिल सकता है। सुजाता ने खूंखार नक्सली हिडमा को भी ट्रेनिंग दी है। साथ ही कई महिला नक्सली संगठन तैयार किए हैं। पुलिस कर्मियों पर तीरों पत्थरों से हमला, 2 टीआई सहित 8 घायल। सरगुजा के हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई का विरोध, लाठीचार्ज में 12 ग्रामीण चोटिल। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में पेड़ों की कटाई को लेकर ग्रामीणों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। ग्रामीणों ने तीर और पत्थर से पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। इसमें 2 टीआई सहित 8 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया जिसमें कई ग्रामीणों को चोटें आई हैं। दरअसल हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई चल रही है। स्थानीय ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। इसे देखते हुए बुधवार रात ही पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। गुरुवार को भी बड़ी संख्या में ग्रामीण हाथों में लाठी डंडे, तीर धनुष लेकर विरोध के लिए पहुंच गए। कोरबा में 5 लाख लेकर फरार हुआ बैंक का कैशियर, ग्राहकों के पैसे खाते में जमा ही नहीं किए, मैनेजर की शिकायत पर मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ के कोरबा में इसाप स्मॉल फाइनेंस बैंक का कैशियर 5 लाख रुपए लेकर फरार हो गया है। बैंक मैनेजर की रिपोर्ट पर सिविल लाइन पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। फरार कैशियर की खोजबीन की जा रही है। इस बीच एक टीम उड़ीसा से बैरंग लौट आई। इसाप स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कोरबा समेत रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़ के अलावा कई क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोल रखी है और इनके माध्यम से वित्तीय लेन देन किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार कोरबा के सिविल लाइन क्षेत्र में निजी बैंक की शाखा संचालित है।